हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है और पदार्थ के कुछ गुण पढ़े थे। जैसे पदार्थ को हम देख सकते हैं कि नहीं, छू सकते हैं कि नहीं और उन्हें महसूस कर सकते हैं कि नहीं। बच्चों, से अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्या जो पदार्थ ठोस होते हैं, द्रव और जो गैसीय पदार्थ होते हैं, क्या इनका आकार जो है निश्चित होता है, यानी क्या इनका आकार बदलता तो नहीं है, परिवर्तनशील तो नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो इसे हमको समझने के लिए बच्चों हमें एक एक्टिविटी करना पड़ेगा, एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। इसके लिए हमें आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी बच्चों? हमें कुछ बर्तन लगेंगे और पानी की ज़रूरत पड़ेगी, पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, और हम इस एक्टिविटी को करके समझेंगे कि क्या ठोस, द्रव और गैसों का आकार निश्चित होता है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी। तो आज हम लोग ये जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, क्या जानने की, इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो पदार्थ होते हैं जैसे ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की कितनी अवस्था? 3, ठोस, द्रव, गैस। और हम उसका एक गुण जानना चाह रहे थे कि क्या ठोस का आकार जो है बदलता है या नहीं, द्रव का आकार बदलता है या नहीं, गैस का आकार बदलता है या नहीं। तो इस चीज का ये क्रियाकलाप है, तो उसको हम करके देखेंगे कि ठोस का आकार निश्चित होता है यानी कैसे पता चलेगा। उसको हम क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि ठोस का आकार निश्चित होता है या नहीं। तो ठोस पदार्थ के रूप में हम अपने आसपास से ही चीजें ले सकते हैं, कोई बहुत भारी चीज नहीं चाहिए भाई। हमारे पास में कोई पत्थर कहीं भी मिल जाएगा, ठोस पत्थर मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। ठीक, ये देखो ईंट है, ये मिल गया, और ये गिट्टी का एक टुकड़ा है, ये मिल गया, तो करीब तो है ना। लकड़ी को भी लिए सूखा लकड़ी के रूप में। ठीक, तो अब कैसे पता चलेगा कि ठोस का आकार निश्चित होता है या नहीं? इसको अब हम एक पात्र में रख के देखते हैं। क्या ले रहे हैं पहले? ईंट। तो ईंट को मैंने देखो एक थाली में रखा। अब तुमको देखना क्या है कि इसका जो आकार है जैसा भी है भी, पर क्या इसके आकार में कुछ बदलाव हुआ क्या? नहीं। तो ईंट में देखो वो वैसा ही के वैसा, जैसा उसका आकार है वैसा। उसके बाद हम इसको कहाँ रख रहे हैं? एक कटोरी में। तो क्या इसका आकार बदला क्या? नहीं। अभी भी वो जैसा था वैसा ही है। हाँ। फिर हम इसको एक गिलास में डाल के देखें, तो क्या इसका आकार बदला? नहीं। अभी ये बिल्कुल वैसा है जैसे पहले था। यानी जब हम अलग अलग पात्र में इस पदार्थ को रखे, ठोस पदार्थ को, तो हमने देखा कि इसके आकार में कोई बदलाव नहीं हुआ। आया समझ में? यानी हम क्या समझे कि ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, बदलता नहीं है। समझ गए? चलो अब दूसरा लेते हैं, द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ के रूप में हमारे पास क्या है? पानी है। तो हम अब इसको चेक करेंगे कि इसका आकार बदलता है या नहीं। ठीक, तो पहले मैं इस थाली में इस द्रव को डालता हूँ। ये देखो, आप देख सकते हो कि द्रव का आकार कैसा है? कैसा हो गया? थाली के जैसा हो गया है। ठीक, अब मैं इसी को किस में डालता हूँ? इसका आकार देखो, ठीक है, कटोरी के जैसा हो गया। पहले कैसा था? अब कैसा हो गया? अब मैं इसको डालता हूँ गिलास में। किसमें? अब इसका आकार कैसा हो गया? तो क्या समझे कि द्रव पदार्थ का आकार जो है निश्चित नहीं होता, जिस बर्तन में डालते हैं उस बर्तन के आकार ले लेता है। ये समझे? ठीक, अब लेना है गैस। तो पर गैस के साथ दिक्कत क्या है? गैस जो है हमको दिखता नहीं है। हमने गुण देखा था पदार्थों के लिए, और उसमें ये जाना था कि ठोस को हम देख सकते हैं, ठोस को हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, पर गैस को हम ना देख सकते हैं न स्पर्श। तो गैस पदार्थ को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे हम जब सांस ले रहे हो, क्या है? गैस। पत्तियां जब हिलती है तो क्या पता चलता है? गैस, हवा है करके। ठीक, तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम ये मान कर चलेंगे
कि कोई भी जो पात्र है इसमें क्या भरा है, गैस। जैसे ये बॉटल है, अब दिखेगा तो नहीं, पर गैस हर जगह उपलब्ध है, तो ये मान के चलेंगे इसमें क्या है, गैस। अब इसको ढाल भी ऐसा सकते नहीं है क्योंकि गैस तो हर जगह है, तो हम पहले ही से मान लेंगे इसमें गैस है, तो उसका आकार किसके जैसा होगा, अगर गैस इस गिलास में है तो उसका आकार कैसा होगा, अगर इसमें है तो, और यहाँ है तो, यानी गैसीय पदार्थों का भी आकार निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार हमने ठोस, द्रव और गैस तीनों का आकार निश्चित होता है या नहीं उसका एक क्रियाकलाप करके देखा, और क्या समझा कि ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, द्रव और गैस पदार्थों का आकार निश्चित नहीं है। उसका आकार हम जिस पात्र में रखते हैं या जिस बर्तन में रखते हैं उसके अनुसार उसका जो आकार है बदलते रहता है। ठीक है कि नहीं, समझ में आया सबको?